दोस्तों, बरसात के मौसम में बहुत सारा कामों में दिक्कत आती है और आज मैं ऐसा कुछ टिप देने वाली हूँ जो कि बरसात के मौसम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आपका मनी सेविंग भी होगा और टाइम सेविंग भी होगा। तो चलिए, जिस काम को हमें करने में डर लगता है ना, उसी काम को बहुत ही आसानी से मैं करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले टिप्स होगी इस नमक को लेकर। बरसात में क्या होता है, धूप की कमियाँ रहती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो धूप नहीं होता है, निकलता है। तो ये देखिए दोस्तों, धूप ना हुआ तो क्या हुआ, अगर इस तरह से नमक अगर आपका गीला गीला रहता है ना, तो आप 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 1 मिनट अगर इसको इस तरह से गर्म कर लोगे, कोई भी तवा हो या फिर कढ़ाई में हो, आप अगर गर्म कर लेते हो ना, तो एकदम से नए पैकेट में जैसे नमक आता है, बिल्कुल वैसा बन जाएगा, उससे भी अच्छा बन जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप करके देखोगे तो नमक आपका गीला नहीं रहेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर गीला रहता है ना, तो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है ना, और खाना बनाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ज़रूर आप इस तरह से, धूप हो ना हो, अगर धूप है तो आप धूप में सुखा लीजिए, अगर धूप ना हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। और दूसरा वाला टिप्स क्या है कि इस तरह की जो मिर्ची होती है ना, तो इस तरह से अगर नरम पड़ जाए तो ये क्या होता है कि कीड़ा लग जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो हमारे पैसे की भी बर्बादी होती है। क्योंकि ये सब चीज़ खरीदने के लिए पैसे भी तो लगता है ना। तो अगर ऐसा कुछ है, नरम हो चुका है, आपको लगता है कि ये ख़राब हो सकता है, तो जब आप खाना बनाना स्टार्ट करते हो ना, तो पहले ही इसको ये जो ओवन है ना, ओवन के नीचे इस तरह से डाल दोगे, कोई भी प्लेट में हो या फिर थाली में हो। जब तक आपका खाना बनता है तब तक ये गर्म हो चुका होगा, यानी कि खाना बनाने के बाद जब देखोगे इसको, तो ये गर्म हो जाएगा। और जब गर्म होकर जब ठंडा हो जाएगा ना, तो ये एकदम से क्रिस्पी हो जाएगा और फिर आप कंटेनर में डाल सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा टिप्स। तो यहाँ पे मैंने डाला है नमक। नमक क्यों डाला, क्योंकि इसमें मैंने नमक डाला है इसलिए कि नमक स्क्रबिंग का काम करता है बहुत ही अच्छे से। अगर आपको लगता है ना कि सिंक में सीमेंट जैसा जम चुका है, तो इसका भी बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। आप कभी कभार ना इस तरह से नमक से आप रगड़ के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त से ये काम करता है और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। और क्लीन यानी कि धोने के बाद आप पोंछ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से कभी कभार आप कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप्स। तो बिरयानी का क्या है कि हम हर कोई बिरयानी आजकल के दिन में कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो दम बिरयानी होती है ना, तो दम में बिठाने के लिए हम टेंशन में पड़ जाते हैं कि आटा को मिलाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है, फिर छुड़ाने में बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे अच्छा तरीका है ये जो फॉइल पेपर होती है ना, फॉइल पेपर हो या फिर सिल्वर पेपर हो, आप इस तरह से मोड़ लोगे हांडी को हो या हांडी को हो या फिर जिसमें भी आप बनाते हो, तो देखोगे ये इतना अच्छा से दम होगा ना। मैं दिखा रही हूँ, इतना अच्छा से ये होता है क्योंकि मैं इसी से ही करती हूँ और बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आता है। ज़रा सा भी लीक नहीं होता है, ज़रा सा भी हवा नहीं निकलता है। तो आप इस तरह से सिल्वर फॉइल की मदद ले सकते हो और हर किसी के किचन में सिल्वर होना भी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल और उसमें डाल दिया थोड़ा सा, जितना मुझे चाहिए ना उतना, मैं गेहूँ का आटा। और फिर इस गेहूँ के आटे में, यानी कि मैं पूरी के लिए ये आटा बना रही हूँ, तो जितना मैं चावल का आटा देती इसमें, उसमें डाल दिया मैंने सूजी, क्योंकि अभी मेरे पास चावल का आटा नहीं था। तो अगर चावल का आटा नहीं है ना, तो आप इस तरह से सूजी से काम चला सकते हो, बहुत ही बढ़िया होता है, चावल के आटे से भी अच्छा होता है। और उसमें थोड़ा सा डाल दिया मैंने जो अजवाइन होते हैं ना, खाने के बाद जो खाते हैं, उसी को डाला है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा सख्त गूँथ लिया है। अगर इस तरह से आटा गूँथोगे ना, तो खाने के बाद आपका गैस, इससे एसिडिटी कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया ये तरीका है। और ये मैं आलू पूरी बनाने वाली हूँ, तो चलिए मैं दिखा रही हूँ बना के कि ये कितना देर तक फुला फुला बन के रहता है। क्योंकि ये सूजी देने के बाद ना बहुत टाइम तक आपका पूरियाँ जो है ना, तो फुली फुली बनी रहती है और क्रिस्पी तो होती ही है। तो बहुत ही अच्छा ये तरीका है। तो इस तरह से मैंने पुरिया को सेट कर दिया। अब करने के बाद चलिए अब चलते हैं चूल्हे के पास। तो पहले से ही मैंने कढ़ाई बिठा के रखा था और ये पुरिया तलने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप देख सकते हो एकदम से फ्रॉग जैसा बन चुका है ना, जैसे फ्रॉग होते हैं ना, फूले फूले,
बिल्कुल वैसा बन चुका है और हर पूरियाँ इस तरह से फूलेगी और आपका पूरियाँ जो है ना बहुत टाइम तक ऐसे ही रहेगा। तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करके देखोगे और जो लोग पहले से करते हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दोगे तो अच्छा रहेगा। तो मुझे अच्छा लगेगा और क्या, और कुछ नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरियाँ कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा कटोरा और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा लिक्विड, यानी कि बर्तन मांजने की जो लिक्विड होती है ना, तो उसी को डाला है। अगर लिक्विड आपका नहीं है तो आप जो विम बार होती है ना, तो उसको भी आप पानी में मिला सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, जो बकरीद के बाद ये जो फ्रिज का जो हालत है ना, हर किसी के फ्रिज में होता है। मुझे लगता है हर किसी के फ्रिज में ऐसा होता है, जो खून है, खून जम जाता है और इसको ज़्यादा दिन तक ऐसे रखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे रखोगे तो यहाँ पे बैक्टीरिया जमा होगी और हमारे हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो जिस ट्रे को मैं निकाल पाई हूँ उसको निकाल लिया। अब देखिए इसको निकाल लिया तो इसको बाहर में ही क्लीन कर लूँगी उसी पानी से, जिस पानी को मैंने तैयार किया है विम लिक्विड से। और देखिए दोस्तों, इसको ना फ्रीज़र के अंदर के कोई भी ट्रे हो या फिर कोई भी कुछ भी आप जो झूना वाला है उससे बिल्कुल नहीं घसना चाहिए। तो नरम कपड़ा ज़रूर चाहिए इसमें, और ये आसानी से क्लीन हो भी जाता है, नरम कपड़े से ही क्लीन हो जाता है। तो चलिए तब तक मैं क्या किया है कि जो फ्रिज के अंदर खून था ना, उसमें मैं उसी जो लिक्विड मैंने तैयार किया उसको भिगो के रखा है, ताकि वो फूल जाए और हमें इसको उठाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही सॉफ्ट कपड़े लिए हैं और लेने के बाद इस तरह से मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था पानी देकर, इसी पानी को देकर। और भूल करके भी इसमें ना डिटर्जेंट मत दीजिएगा, क्योंकि अगर डिटर्जेंट देते हो तो किसी भी हालत से डिटर्जेंट की स्मेल नहीं जाती है, ठीक है। डिटर्जेंट नहीं चलेगा इसमें। तो आप जो बर्तन मांजने का जो डिश वॉश होती है ना, उसी का इस्तेमाल करोगे। और नहीं तो आप विम बार जो होती है उसको आप लिक्विड में यानी कि पानी में घोल कर ये कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमारी उंगलियां नहीं पहुँच पाती है तो उस जगह को किस तरह से क्लीन करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है बर्ड्स, और ये देखिए 2 कॉर्नर जो है ना, तो कॉर्नर में खून जमा हुआ है। तो इस तरह से हम बर्ड्स की मदद से इस कॉर्नर को भी क्लीन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी खून जमा हुआ रहता है ना, तो वहाँ पे बैक्टीरिया जमा होगी और हमारी हेल्थ के भी लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कितना अच्छा से ये क्लीन हो चुका है। आप इसमें कुछ भी रखो और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप फ्रीज़र के अंदर का जो जगह है ना, आप क्लीन कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, कैसा लग रहा है मेरी वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अब चलिए दिखाते हैं इस ब्रश का कमाल। तो जो लोग ब्रश में कपड़े क्लीन करते हो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये तरीका है, क्योंकि ब्रश में हर कोई कपड़ा क्लीन नहीं होता है। ये जो नॉर्मल कपड़े होते हैं ना, तो ये तो आसानी से क्लीन हो जाता है। तो इसका क्या करना है, इसको मैं साइड में रख रही हूँ। और ये देखिए, ये जो गॉर्जेसी वाला कपड़े हैं ना, तो इसको क्लीन करना ब्रश में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये क्लीन नहीं होता है और भी ये ख़राब हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से ये गॉर्जेसी वाला भी, यानी कि कोई भी आपका स्टोन हो या फिर कुछ भी हो, आप क्लीन कर सकते हो बहुत ही आसानी से इसी ब्रश से ही। तो चलिए इस ब्रश में ना सबसे पहले क्या करनी है कि ये जो सॉक्स है ना, सॉक्स को पहनानी है इस ब्रश में, ठीक है। इस तरह से सॉक्स के अंदर ब्रश को घुसा देनी है और देखोगे इतना आसानी से कोई भी कपड़ा आप क्लीन कर सकते हो बिना झिझक, ठीक है। अगर आप पहले से ही करते हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर नहीं किया है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो बेझिझक। बहुत ही बढ़िया तरीका है दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।